साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन के रिजल्ट को लेकर कि जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे आपके कि सर बता दीजिए कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी लगभग पास हो सकते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे कि जनरल कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी पास हैं और ओबीसी से एससी एसटी। वहीं बात करेंगे एक सर्विसमैन की भी बात करेंगे और फीमेल कैंडिडेट कितने एक्स्ट्रा पास हो गए हैं उसके बारे में बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ बात करेंगे। और उससे पहले बात करेंगे कि जो आपका ट्विटर अभियान था वो तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा आपने सक्सेसफुल उसको बनाया है। वहाँ कॉमेडी चल रही थी कि कमला हैरिस को टैग करो, कोई बोला था उसको WHO के टेड्रोस को टैग करते हैं। अरे तुमसे ये तो हो नहीं रहा, यूपी पुलिस की तो टैग ना हो रही तुमसे, इंडिया में तुम विश्व को करने चले हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो यार। तो ठीक है, आप लोग भी कमेंट आराम से देखते रहो, रिजल्ट का इंतज़ार करते रहो, रिजल्ट जब आना होगा तब जारी होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं, घर पे बैठ के ट्वीट करना था वो आपसे तो हुआ नहीं। आप भर्ती बोर्ड जाओगे वहाँ पे तो इतना ज़्यादा पिटाई चलेगी ना कि आपको समझ आ जाएगा। और जो हमारी जो सिस्टर लोग हैं वो तो एक भी नज़र ना आई, मतलब कुछ भी कहीं भी कोई मतलब ही नहीं था इस भर्ती को लेके। ऐसा लग रहा है कि बस वही 400-500 लड़के ही पास किए हैं और कोई पास ही नहीं है। अरे घर से सिर्फ ट्वीट करना था आपको, आपसे वो भी नहीं हो सका। तो आप सिर्फ आप यूट्यूब पे यही सर्च करते रहे ना, कट ऑफ कितनी जा रही है, रिजल्ट कब आ रहा है। जब रिजल्ट जारी होना होगा तो होगा, आराम से बैठे रहो, ठीक है, घर पे। तो चलो आगे हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात करेंगे, देखो, फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल पोस्टें जो थी वो 626 पोस्टें थी। वही बात करें टोटल पास जो पेट के लिए थे, यानी कि रनिंग के लिए जो पास फीमेल कैंडिडेट थी वो 2720 कैंडिडेट थी, ठीक है। और रनिंग में पास जो है कि 35% ही थी। हमारे पास पूरी की लिस्ट पड़ी हुई है, हमने एवरेज निकाला तो वही आ रहा था 34.5 एवरेज आ रहा था इसका। पर हमने 35 मान लिया, मान लो कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, तो हम 35 मान के चलते हैं। तो 35% इसका निकालेंगे 2720 का तो आएगा 952, यानी 952 जो महिला अभ्यर्थी हैं वो पास हैं। अब बात करें कि इनकी सीट कितनी थी, तो वैकेंसी तो 952 में से 626 इनकी सीट थी, तो उसको माइनस किया तो 326, यानी 326 अभी महिला अभ्यर्थियों को बाहर होना है, बिल्कुल होना है। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी यही डाटा निकल के आया था और आज भी यही निकल के आया है। तो इतनी महिला कैंडिडेट को बाहर होना है और इतने में होने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस 1-1.5 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बहुत अभ्यर्थी थोड़ी ना है, 326 को बाहर करना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी होते हैं वो कट ऑफ के पास होते हैं, कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ी नहीं कि अभ्यर्थी बाहर होना चालू। तो आप समझ सकते हैं कि 326 अभ्यर्थी लगभग एक्स्ट्रा होंगे महिला, ठीक है। अब वहीं बात करें कि जो मेल कैंडिडेट की, तो टोटल कैंडिडेट जो पेड के लिए थे वो 13,896 थे। और उनकी फर्स्ट जो लिस्ट लगी थी, देखो हम फर्स्ट लिस्ट अलग क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आएगा बिल्कुल। जो फर्स्ट लिस्ट थी तो उसमें 92-98 अभ्यर्थी थे। उसमें फीमेल जो थी सारी की सारी फीमेल थी, सिर्फ एक फीमेल जो है वो सेकेंड लिस्ट थी जो थी उसमें थी। तो जो फीमेल थी वो 2719 थी और एक वो मिला कि यहाँ पे तभी तो 2720 किया गया, ठीक है। तो जो फीमेल की बात करें तो फीमेल को जब माइनस कर देंगे उसमें से, तो जो मेल आएंगे फर्स्ट लिस्ट में वो 6579 आएंगे। तो उसके बाद बात करें टोटल पोस्ट जो यूआर की थी तो वो 1507 जेल में थी, फायर में 1034 और घुड़सवार में 51 थी। तो टोटल बात करें तो 2592 पोस्ट यूआर कैटेगरी में हो गई। और 7% फिक्स थी एक सर्विसमैन और जो होते हैं फ्रीडम फाइटर वाले, इनके लिए जो 7% फिक्स थी। तो फिक्स की बात करें तो अगर हम 7% निकाल दें तो 182 निकलेगा। देखो ये पॉइंट में भी आ सकता है, पर हमने एग्जैक्ट नंबर ले रखा है क्योंकि हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी इस वजह से। अब आप गुड़ा ना करने बैठ जाना कि ये तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो आ रहा है पॉइंट में, तो आपको इतना समझना होगा। तो वहीं अगर 2592 का 7% निकालेंगे तो 182 निकलेगा। अब 182 में जो एक सर्विसमैन हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, इनको 5 गुना बुलाया गया था, यानी कि 910 अभ्यर्थियों को यूआर कैटेगरी से बुलाया गया था, ठीक है। अब बात करें सीट कितनी बची हुई हैं, तो सीट जो है अभी यूआर के लिए एक सर्विसमैन की हटा दी 182, तो 2410 का 2.5 गुना बुलाया गया है, यानी 6025 अभ्यर्थियों को यूआर कैटेगरी से बुलाया गया है, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया होगा, एक एक बात को समझते चलना है। उसके बाद बात करें कि
टोटल जो अभ्यर्थी हुए तो 6025 हो गए, उधर 910 ये वाले हो गए, एक सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर मिला के, तो 6935 टोटल कैंडिडेट जो है यूआर कैटेगरी से पास है। वही बात करें तो एक्स्ट्रा जो पास हो गए हैं, यानी कि पास तो होना चाहिए था 6579 अभ्यर्थी, लेकिन 6935 जो पास हैं वही 356 यानी अभ्यर्थी जो ओबीसी एससी इनसे आए हुए हैं यूआर कैटेगरी में वो हैं। ये 356 का भी बताएंगे कि हमने इसको अलग क्यों रखा है। अभी बिल्कुल आपको समझ आने वाला है कि ये 356 को अलग क्यों रखा गया है। ये देखो अभ्यर्थी वही हैं जो कि यूआर में काउंट हुए हैं। यहाँ पे डीवी के टाइम कितने थे वो उसकी बात हम अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रनिंग की बात कर रहे हैं। जो 356 अभ्यर्थी हैं वही जो हैं कि आगे रनिंग किए हैं, अलग कैटेगरी से आके यूआर में आए हैं जो, ठीक है। अब देखो आपको भी पता है कि जो यूआर का फिजिकल होता है वो थोड़ा सा सही नहीं होता है बिल्कुल, मतलब कि नंबर तो ठीक आ जाते हैं पर उनका फिजिकल इतना ज़्यादा सही नहीं होता है। तो हमने जो काउंट किया था वो आ रहा था कि 53.75 एवरेज आ रहा था, फिर भी हम 55 मान के चलते हैं। तो थोड़ा सा मान लो इधर उधर हो गया हो, कहीं ज़्यादा पास हुए, जैसे कि बरेली में तो 50 में 85 अभ्यर्थी पास हो गए। तो इनकी बात करें तो 55% हम लेके चल रहे हैं यूआर को, तो 725 का जो 55 निकालेंगे 55% तो 3313 आएगा। अब टोटल पोस्टों की बात करें 2410 है। एक्स्ट्रा कैंडिडेट अगर हम इसमें निकालेंगे तो 903 यूआर के निकलेंगे एक्स्ट्रा कैंडिडेट। अब आपको समझ आ गया होगा, इतने कैंडिडेट बाहर होंगे तो बिल्कुल होंगे। अब आपको ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लगे कि ऐसा ये सब हो ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल होने वाला है देखो। और ये जो 356 अभ्यर्थी आए हैं, अभी हम बताएंगे कि यूआर की मेरिट में क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको। अभी आपको वीडियो को अंत तक देखना है बिल्कुल। देखो एक सर्विसमैन की यहाँ पे बात करें तो 35% एक सर्विसमैन पास हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इनको 5 गुना इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि रनिंग ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं कर पाते। तो 35% मान ले तो 910 का यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। 910 अभ्यर्थी पास हुए थे, 182 पोस्टें थी, 5 गुना बुलाया जाएगा तो 910 हुआ ना। 910 मतलब 910 का 35% निकाला तो 318, और इनकी जो पोस्टें थी वो 182 थी। 318 में 182 को निकाला तो 136, यानी 136 यूआर से जो एक्स सर्विसमैन हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, इनको भी बाहर होना है। तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल बात करेंगे। देखो यूआर की जो कट ऑफ है वो 187 पॉइंट कुछ है, ठीक है। और वहीं ओबीसी की बात करें तो वो 179 पॉइंट कुछ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लड़के यूआर से पहले तो क्वालिफाइड हैं, मान लो यूआर की कट ऑफ 188 हो गई, तो जो अदर कैटेगरी से आए हैं जिनके 187 पॉइंट थे, यानी कि जितनी यूआर की कट ऑफ थी उतने थे, और वो यूआर में पहले तो काउंट हो गए। जैसे ही यूआर की बढ़ी वो यूआर में तो नहीं आए, लेकिन वो अपनी जो कैटेगरी है उसमें ज़रूर आ जाएंगे। तो वो बाहर तो नहीं होना है, ये जो 356 है ये बाहर तो नहीं होंगे, पर अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। इस वजह से यूआर की मेरिट में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और ओबीसी की बढ़ जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होगा वो ओबीसी का ही होगा। ओबीसी की मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा, पर यूआर की जो मेरिट है उस पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यूआर देखो 903 लड़के कुछ ज़्यादा नहीं होते खास। 903 को बाहर करना, 2 पोस्टें भी हैं, जेल वार्डर है, फायरमैन है, इनमें से आप बांट लो लगभग वही 450 आएगा। तो 450 लड़कियों को बाहर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉइंट में खिसकती है तो मेरिट तो इतने बाहर हो जाते हैं। आपको भी पता है पिछली 49,000 देख लो, जनरल की तो कम करनी पड़ी थी, ओबीसी में 4 नंबर बढ़ाया और 9,000 अभ्यर्थी बाहर। तो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी मेरिट के पास ही होते हैं। तो इससे घबराना नहीं है कि 903 अभ्यर्थी के आसपास बाहर होने वाले हैं, वो दोनों पोस्टों में बाहर होंगे ना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरिट पे। और मेरिट के लिए जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में लिंक कर दिया जाएगा, तो आप जाके वहाँ से देख लेना। वहाँ पे एक एक शिफ्ट का बताया गया है कि 19 फर्स्ट शिफ्ट, 19 सेकेंड, 20 फर्स्ट और 20 सेकेंड, बिल्कुल एक एक कैटेगरी का भी बताया गया है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। वो वीडियो आप देख लेना, नीचे मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। और वहीं बात करें, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि 136 जो हैं एक्स सर्विसमैन वाले एक्स्ट्रा हैं। अब उसके बाद बात करेंगे ओबीसी का।
तो ओबीसी की जो टोटल पोस्टें हैं वो 1398 हैं टोटल, यानी कि जेल, फायर और घुड़सवार सब मिला के हम बोल रहे हैं 1398, और 7% फिक्स होता है। एक सर्विसमैन और जो फ्रीडम फाइटर, ये आपको पहले से ही बता चुके हैं तो समझ आ गया होगा। वहीं 1398 का 7% निकालेंगे तो 98 आएगा। अब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पॉइंट में आ रहा था पर हमने 98 लिया वहाँ, तो 98 का 5 गुना अगर करेंगे तो 490 जो हैं वो एक सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर मिला के पास किए गए हैं ओबीसी कैटेगरी से। वहीं बात करें तो अब ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें बची, जो फ्रीडम फाइटर नहीं है, एक सर्विसमैन नहीं है, तो 1300 बची, क्योंकि 98 तो पोस्टें उनके लिए रिजर्व हो गई। अब जब इनका 2.5 गुना बुलाया गया है तो 3250 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है ओबीसी में। वहीं पास की बात करें तो पास देखो 65% अभ्यर्थी ओबीसी का पास कर लेता है फिजिकल। हमारे पास जो डाटा है वहाँ पे निकलने पे 65.5% आ रहा था, फिर भी मैंने 65% लिया है, तो वही के आसपास ही रहता है। देखो ओबीसी का अभ्यर्थी रेस निकाल लेता है, आराम से क्वालिफाइड कर लेता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। पर जनरल में ऐसा नहीं है, जनरल में तो इतना ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं रेस, तो उनकी उसी हिसाब से मेरिट भी ज़्यादा नहीं बढ़ती। ओबीसी में 65% जो अभ्यर्थी पास करेंगे तो 3250 का 65% निकाला तो 2112 और टोटल पोस्टें कितनी हैं 1300 और एक्स्ट्रा कैंडिडेट है 812। अब आपको समझ आ गया होगा, 812 तो ये हैं, और जो इसमें से आएंगे ओबीसी में वो हो गए, तो आपको समझ आ गया होगा ओबीसी की मेरिट आखिर क्यों ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि ओबीसी की मेरिट इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अभी तो वो यूआर से पास किए हैं, लेकिन जब वो यूआर की थोड़ा सा बढ़ी नहीं किए अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 812 यानी दोनों में बांटेंगे तो लगभग वही 406 के आसपास। इतना कैंडिडेट को बाहर करने के लिए कितनी मेरिट बढ़ेगी आप खुद समझ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक अगर मेरिट लगती तो थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता ओबीसी की मेरिट में, जनरल में तो कम भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे दोनों की अलग अलग लगने वाली है तो कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा मेरिट में। और मेरिट के लिए वीडियो आप देख लेना, वहाँ बिल्कुल पता चल जाएगा, इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। वहीं एक सर्विसमैन की बात करें ओबीसी में तो 490 एक सर्विसमैन पास किए गए थे पेट के लिए, तो वहीं 35% इसका निकालेंगे तो 171। देखो एक सर्विसमैन तो 35% ही पास होगा, वो ओबीसी हो या फिर जनरल हो या फिर एससी एसटी, तभी इनको 5 गुना बुलाया जाता है। ये महिलाओं की तरह होते हैं ना, मतलब महिलाएं तो नहीं होते हैं, महिला नहीं कह सकते, वो भी देखो पहले 5 गुना बुलाए गए, ये भी 5 गुना बुलाए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की बात करें तो 73 एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर ओबीसी में। तो 73 को बाहर करना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट में भी बाहर हो जाएंगे 73 तो। वहीं एससी की बात करें तो टोटल पोस्ट 1086 हैं और 7% फिक्स मान लें उनकी, तो 7% निकालेंगे तो 76 के आसपास आएगा, और 76 का 5 गुना करेंगे तो 380 अभ्यर्थी जो फ्रीडम फाइटर और एक सर्विसमैन है वो पास हुए हैं। वहीं अब टोटल पोस्टें जो बची हुई हैं एससी के लिए 1010 बची हुई है, और इनका 2.5 गुना पास किया गया तो 2525 आएगा, और पास इन फिजिकल 65%। इनका भी फिजिकल अच्छा होता है, इस वजह से 65% मान के चल रहे हैं हम। और 65% जब निकालेंगे तो 1641 आएगा। 1641 में जब 1010 को माइनस करेंगे तो 631 कैंडिडेट जो होंगे वो एससी कैटेगरी से बाहर होना है इनको, और ये दोनों में डिवाइड होंगे तो यानी 315 के आसपास अभ्यर्थी बाहर होंगे। 315 में कितना, आप मेरिट खुद देख लीजिए कितना बढ़ेगी। 315 कोई बहुत नहीं होती है संख्या, बहुत कम मेरिट में इतने लोग बाहर हो जाएंगे। वहीं एक सर्विसमैन की बात करें तो 35%, 380 का 35% निकालेंगे तो 133 आएगा। और एक्स्ट्रा कैंडिडेट की बात करें तो 333 में 76 को माइनस किया तो 57, क्योंकि 76 पोस्टें हैं, 133 कैंडिडेट पास हो गए हैं तो 57 ही एक्स्ट्रा हुए ना, 57 को बाहर करना होगा एससी कैटेगरी से। वहीं एसटी की बात करें तो टोटल पोस्ट 103 है फिक्स। जो बात करें जैसे कि एक सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर वाले ना, तो इनको 8 निकल के आएगा, 8 5 40, 5 गुना बुलाए गए थे तो 40 अभ्यर्थी बुलाए गए थे एसटी कैटेगरी से। वहीं
अब बात करें तो पोस्टें एसटी के लिए कितनी बची, 95 बची हैं, उनका 2.5 गुना करेंगे तो 237 आएगा। पास इन फिजिकल यानी 65% ही अभ्यर्थी पास हुआ है। 273 का 65% यानी 154। और एक्स्ट्रा कैंडिडेट की बात करें तो 95 पोस्ट हैं, 154 अभ्यर्थी पास है, तो 59 अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ेगा एसटी कैटेगरी से। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे नहीं समझ आ गया है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा आप, और बताइए इसमें कौन सी कमी रह गई है, इसमें सुधार करने की। वैसे तो ये डाटा बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सटीक रहने वाला है। वहीं एक सर्विसमैन की बात करें एसटी कैटेगरी में तो 35% पास लेके चलते हैं, तो 40 का 35% निकालेंगे 14 आएंगे। वहीं एक्स्ट्रा की बात करें तो 6 अभ्यर्थी, क्योंकि पोस्टें तो 8 है ना, 8 और 6 अभ्यर्थी जो होंगे उनको बाहर करना होगा एसटी कैटेगरी से। तो बिल्कुल भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, ये दोनों में बढ़ेगी तो बहुत ही कम कम बढ़ेगी। अब आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी पास होने वाले हैं और कितनी मेरिट बढ़ने वाली है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका उत्तर दे दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बिल्कुल बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। ओके, थैंक यू।